लॉकडाउन के चलते शहरों से अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला जारी है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां 2 ट्रकों के भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा तड़के 3 बजे लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर औरैया में हुआ। बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लौट रहे ये मजदूर रास्ते में गेहूं की बोरियों से लदे एक ट्रक में सवार हो गए थे, जो एक दूसरे ट्रक से टकरा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के तत्काल जरूरी इलाज के आदेश भी दिए। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर रेंज के आईजी को दुर्घटना स्थल पर जाने और हादसे की जांच रिपोर्ट देने को भी कहा है। इससे पहले उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की थी कि वे पैदल यात्रा न करें, क्योंकि उन्हें घर पहुंचाने के लिए साधनों का इंतजाम कर दिया गया है। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खेद जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। किसी तरह अपने घरों को लौट रहे मजदूर दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं वाहनों में सवार मजदूर हादसे का शिकार बन रहे हैं, तो कहीं पैदल चल रहे मजदूरों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे वक्त पर जब सड़कों पर ट्रैफिक कम है, तब भी सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 8 दिनों में 70 से ज्यादा मजदूर सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं। आज मजदूरों के साथ 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पहला हादसा यूपी के औरैया में हुआ, तो दूसरा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे के बाद से मजदूरों के साथ हो रही घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूपी के औरैया जिले में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने को रुकी मजदूरों से भरी डीसीएम में एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत होने के कारण 15 लोगों को सैफई रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा के नजदीक शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक रास्ते में पलट गया, जिससे 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी प्रवीण भूरिया ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। मध्य प्रदेश में एबी रोड बाईपास पर शुक्रवार को मुंबई से आ रहे प्रवासी मजदूरों और कामगारों का वाहन हादसे का शिकार हुआ। मजदूरों के वाहन को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के तहत आने वाले ग्राम जोनीपुर के निवासी थे। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रक और बस की टक्कर होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मृतक मजदूर महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे थे। हादसा गुरुवार तड़के गुना के पास हुआ, जब प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र से एक बस के द्वारा उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। हादसे के तुरंत बाद पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बुधवार देर रात घलौली चेक पोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास एक रोडवेज बस ने पैदल जा रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 घायलों को मेरठ रेफर किया गया। सभी मजदूर पंजाब से पैदल लौट रहे थे। मृतक और घायल मजदूर बिहार प्रांत के जनपद गोपालगंज के थे। बिहार के समस्तीपुर के शंकर चौक में गुरुवार सुबह बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही थी और इसमें 32 प्रवासी मजदूर मौजूद थे। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से झारखंड के गढ़वा लौट रहे 21 मजदूर 12 मई को सड़क हादसे का शिकार हो गए। इनमें से 4 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 17 घायल हो गए। घायलों में 3 गढ़वा जिले के हैं और 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। घायल मजदूरों ने बताया कि 21 मजदूर 11 मई को पैदल गढ़वा के लिए निकले थे। ये लोग अलग अलग सवारी से नागपुर हाईवे पहुंचे। वहां से कोई वाहन नहीं मिला तो पैदल आगे बढ़ने लगे। 15 किलोमीटर आगे बढ़ने पर इन्हें एक टाटा मैजिक मिली। आगे चलकर गाड़ी का टायर फट गया और वो पलट गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 9 मई को एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 44 पर पाठा के पास आम से भरा एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में 20 मजदूर बैठे हुए थे। हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 8 मई को एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। वे रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। ट्रेन ने सुबह 5:15 बजे उन्हें कुचल दिया। 5 मई को इन सभी मजदूरों ने जालना से अपना सफर शुरू किया था। पहले ये सभी सड़क के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहे थे, लेकिन औरंगाबाद के पास पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक के करीब चलना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।